प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सफलता के लिए महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेतृत्व क्षमता और सभी क्षेत्र के कारीगरों को समान अवसर मिलने के कारण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सब तरफ कारीगरों द्वारा सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संचालित हुई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को पूरा 1 साल हो गया। 1 वर्ष पूरा होने पर वर्धा में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस योजना के लाभ और उसका उद्देश्य 1 वर्ष के अंदर उसके परिणाम सामने आए, जिसका पूरा ब्यौरा और लाभार्थियों को होने वाले लाभ की चर्चा आज यहाँ पर की गई। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर शुरू की गई एक स्कीम है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को कर दी थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत कारीगरी और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ करने के लिए पात्र बनाया जाएगा। साथ ही उनके कौशल को निखारने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। उनकी क्षमता और उत्पादक को बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। साथ ही इच्छुक लाभार्थियों को बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण और ब्याज छूट के साथ ऋण प्रदान करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के और नए अवसरों के लिए मदद करने हेतु ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके काम को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 तरह के कारीगरों को शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में निम्नलिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। इस कैटेगरी में नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, चर्मकार, जूता बनाने वाला, फुटवेयर कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी निर्माता, चटाई निर्माता, क्वायर बुनकर, झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक वाले, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाला, जाल निर्माता। इस प्रकार की कैटेगरी चुनी गई थी और इन कारीगरों ने इस योजना का भरपूर लाभ लिया और आज साल भर में क्या क्या सफलता पाई इसके बारे में बताया गया। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों को मुख्य रूप से 6 प्रकार के लाभ हुए। 1. आर्थिक स्थिरता, जिसके अंतर्गत योजना के माध्यम से कारीगर को ऋण और आर्थिक सहायता मिली, जिसमें उन्होंने अपने व्यवसाय में निवेश कर आय बढ़ाने का अवसर पाया। पहले अस्थिर जीवन को अब आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो गई। नंबर 2, आधुनिक साधनों का उपयोग। कारीगरों को पारंपरिक उपकरणों के अलावा आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए, जिससे उनका काम अधिक तेज और गुणवत्तापूर्ण हो गया। काम की गति में वृद्धि के कारण उन्हें बड़ी संख्या में ऑर्डर लेने की संभावना मिली है। नंबर 3, कौशल विकास और प्रशिक्षण। योजना के अंतर्गत कारीगरी को नई तकनीक और कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इससे उन्हें नए अवसर मिले और बाजार में प्रतिस्पर्धा में टिकने की क्षमता बढ़ी। पारंपरिक कौशल के साथ आधुनिक पद्धतियों का उपयोग कर उन्हें नए व्यवसाय मॉडल अपनाए। लाभ क्रमांक 4, डिजिटल साक्षरता और बाजार में प्रवेश। कुछ कारीगरों को योजना के माध्यम से डिजिटल साक्षरता का अवसर मिला, जिससे उन्होंने अपने उत्पाद को ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराया। इससे उनका उत्पादन अब स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। लाभ क्रमांक 5, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। पहले कम पहचान रखने वाले पारंपरिक
कारीगरों को इस योजना के माध्यम से नई पहचान और प्रतिष्ठा मिली है। उनके काम को अब समाज में अधिक मान्यता प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने का आत्मविश्वास मिला है। लाभ क्रमांक 6 और सबसे महत्वपूर्ण, कारीगरों की आय में वृद्धि के कारण उनके परिवार के सदस्यों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ, बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल रहा है और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति अब सशक्त हो गई है। योजना के पहले वर्ष में कारीगरों के जीवन में हुए ये बदलाव उनके आर्थिक, सामाजिक और कौशल विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सफलता के लिए महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेतृत्व क्षमता और सभी क्षेत्र के कारीगरों को समान अवसर मिलने के कारण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सब तरफ कारीगरों द्वारा सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संचालित हुई है।